हमारा भारत बिरयानी, बटर चिकन, समोसा, वड़ा पाव, डोसा जैसे सैकड़ों मुंह में पानी लाने वाले खाद्य व्यंजनों का देश है। भारत के हर क्षेत्र में अपनी परंपराओं को उजागर करने वाले फूड आइटम्स की एक लंबी लिस्ट है। हालांकि साथ ही हमारे देश में कुछ बहुत ही अजीब ऐसी खाने की चीजें हैं जो केवल भारतीय ही खाते हैं। ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब खाने और पीने के आइटम्स टॉप 10 हिंदी चैनल की इस वीडियो में शामिल है। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करें। नंबर 8, घोंगा यानी कि स्नेल। स्नेल्स का उपयोग भारत के कुछ भागों में भोजन के लिए किया जाता है। विश्वास नहीं हो रहा ना? भारत में एक्सोटिक फूड्स में सबसे पहले स्नेल्स की रेसिपीज की विशेषता हो सकती है। भारत में आपको अपने डेली डाइट में स्नेल्स नहीं मिलेंगे। हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में स्नेल्स को पारंपरिक या लोकप्रिय फूड इंग्रेडिएंट नहीं माना जाता। हालांकि भारत में ऐसे लोग हैं जो कुछ स्थानीय व्यंजन तैयार करते हैं और खाते हैं जिनमें एक घटक के रूप में स्नेल्स शामिल होते हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में स्नेल्स का उपयोग करी, स्नेल सूप और स्नेल अचार जैसे व्यंजन तैयार करने के लिए किया जाता है। इन रिसोर्सेज का उपयोग ज्यादातर उन क्षेत्रों में कुछ आदिवासी समुदायों द्वारा किया जाता है। हालांकि घोंगे को भारत में एक आम खाद्य पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन ये 100% सच है कि देश के कुछ हिस्सों में इनका उपयोग भोजन के व्यंजन के रूप में या कुछ खाद्य व्यंजन बनाने के लिए एक पारंपरिक सामग्री के रूप में किया जाता है। नंबर 7, लाल चींटी। हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें आटे और हल में पाई जाने वाली लाल चींटियों ने नहीं काटा हो। अगर आपको इन चींटियों की जगह उन्हें खाने का मौका दिया जाए तो क्या आप उन्हें खाएंगे? शायद नहीं। हालांकि हाँ, भारत में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो लाल चींटियों को खा जाते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में, लाल चींटियां एक पॉपुलर फूड आइटम है। स्थानीय लोगों द्वारा छपरा के रूप में जानी जाने वाली लाल चींटियों को आमतौर पर बारिश के मौसम में लोगों द्वारा स्टॉक किया जाता है। वे मानसून के दौरान चींटियों पर स्टॉक करते हैं, जब लाल चींटियां ज्यादा मात्रा में होती हैं और उनके घोंसले आसानी से दिखाई देते हैं। असल में व्यंजनों में लाल चींटियों को मुख्य रूप से छपरा चटनी नामक चटनी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस किस्म की चटनी लाल चींटियों, उनके अंडों और लार्वा के साथ साथ अदरक, लहसुन और अन्य मसालों से बनाई जाती है। लाल चींटियों और उनके उत्पादों की खपत असम तक ही सीमित नहीं है। यह भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी देखा जा सकता है कि लाल चींटियों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। नंबर 6, मधुमक्खी का लार्वा। शहद किसे पसंद नहीं है? खाने की कई डिशेस के साथ ये उनके बिना शहद खाना हर किसी को पसंद होता है। लेकिन क्या आप इसे स्वीकार कर पाएंगे अगर हमने आपको बताया कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो मधुमक्खियों द्वारा उनके घोंसले में दिए गए अंडों से निकले लार्वा को खाते हैं? क्या यह संभव है या नहीं? जी हाँ, मधुमक्खी के लार्वा का उपयोग भारत के कुछ हिस्सों में खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड में। नागालैंड में विशाल मधुमक्खी के लार्वा को स्थानीय लोगों द्वारा एपेम के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा लार्वा उनके छत्तों से इकट्ठा किया जाता है, फिर पकाया जाता है और खाया जाता है। मधुमक्खी के लार्वा को अक्सर एक्सोन में एज अ कंपोनेंट भी उपयोग किया जाता है। नागालैंड व्यंजनों के अनुसार एक फर्मेंटेड सोयाबीन भोजन के टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए एपेम मधुमक्खी के लार्वा को एक्सोन में जोड़ा जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के लार्वा में औषधीय गुण होते हैं। मधुमक्खी के लार्वा का उपयोग नागालैंड के लोगों द्वारा पारंपरिक चिकित्सा में तैयार दवाओं में किया जाता है। नंबर 5, बांस। विश्व की सबसे बड़ी घास कौन सी है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बांस है। हम अलग अलग पर्पस के लिए बांस का उपयोग करते हैं, तो क्या हुआ अगर हम बांस का उपयोग भोजन के विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी करें? मजाक नहीं है। हमारे ही देश में ऐसे भी लोग हैं जो बांस खाते हैं। फर्मेंटेड स्प्राउट्स भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पारंपरिक व्यंजनों में एक लोकप्रिय सामग्री है। बांस की टहनियों को आमतौर पर बारिश के मौसम में भोजन में एज अ कंपोनेंट उपयोग करने के लिए काटा जाता है। उस अवस्था में वो बौने और कोमल होते हैं। कटाई के बाद उनके स्वाद और पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए उन्हें फर्मेंट किया जाता है। पूर्वोत्तर भारतीय व्यंजनों में फर्मेंटेड स्प्राउट्स का उपयोग स्ट्यू, करी और अचार सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में एज अ कंपोनेंट किया जाता है। उनका उपयोग चटनी और सॉस में स्वाद लेने के लिए भी किया जाता है। किण्वित स्प्राउट्स में एक मजबूत और तीखा स्वाद होता है। वो स्वाद उन खाद्य व्यंजनों को भी एक अनूठा स्वाद देता है जिनमें वो मिलाए जाते हैं। किण्वित बांस की गोली न केवल पूर्वोत्तर भारत में बल्कि देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी खाई जाती है। हालांकि कोई भी इसे हमारे देश में एक सामान्य खाद्य पदार्थ नहीं मानता। उन्हें आमतौर पर एक लोकल फूड डिश या कुछ फूड रेसिपीज में जोड़े जाने वाले एज अ ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट माना जाता है। नंबर 4, रेशम का कीड़ा। महिलाओं के पसंदीदा कपड़ों में सिल्क सबसे आगे है। रेशम का चमत्कार हमें रेशम के कीड़े कहे जाने वाले छोटे जीवों द्वारा दिया जाता है। इन्हीं की मेहनत से रेशमी कपड़े पैदा होते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय खाने वाले अजीबोगरीब खाने की बात करने की बजाय रेशमी कपड़ों की बात क्यों कर रहे हैं। तो सुनिए, भारतीय द्वारा खाए जाने वाले अजीबोगरीब फूड आइटम्स की सूची में अगला नाम रेशम के कीड़ों का व्यंजन है। भारत के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड और मणिपुर में रेशम के कीड़ों का उपयोग भोजन के लिए किया जाता है। लोग आमतौर पर रेशम के कीड़ों को अपने कोकून से काटते हैं, इसके बाद वो उन्हें उबालकर या भूनकर खाते हैं। नागालैंड के कुछ लोग रेशम के कीड़ों का उपयोग स्ट्यू, करी और चटनी जैसे अलग अलग फूड आइटम्स में एक इंग्रेडिएंट के रूप में करते हैं। इतना ही नहीं, नागालैंड के लोग अक्सर रेशम के कीड़ों को हल्के भोजन या ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं। नंबर 3, मेंढक। मेंढक उन अजीबोगरीब खाद्य पदार्थों में से एक है जो केवल भारतीय खाते हैं। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर हम बांस और रेशम के कीड़े खा सकते हैं तो मेंढक भी खा सकते हैं। लोग भारत में मेन कोर्स के रूप में मेंढक खाते हैं। खासकर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों में पुराने समय में जंगल से मेंढकों का शिकार किया जाता था और उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। लेकिन आज ऐसे खेत हैं जहां मेंढकों के साथ साथ बकरियां, मुर्गियां और गायें भी पाली जाती हैं। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों में मेंढकों का उपयोग अलग अलग फूड आइटम्स में एक इंग्रेडिएंट के रूप में किया जाता है, जिसमें स्ट्यू, करी और तले हुए स्नैक्स शामिल हैं। वो मेंढक के मांस को मसाले के साथ, सब्जियों और अन्य सामग्री के साथ पकाते हैं। जिस तरह लोग मुर्गे के पैर खाते हैं, उसी तरह मेंढक की टांगे भी वहां एक प्रेशियस फूड आइटम मानी जाती हैं। नंबर 2, कैनबिस। जब हम भांग शब्द सुनते हैं तो हम सभी ये सोचते हैं कि ये एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां भांग की खेती और बिक्री इलीगल है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस देश में भांग के पत्तों, तनों और फूलों को पीसकर ड्रिंक बनाने की प्रथा सदियों से चलती आ रही है। इसलिए भांग भारतीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अजीब खाद्य पदार्थों में से एक है। भांग की पत्तियों और तनों से बना एक पारंपरिक भारतीय ड्रिंक है। ये मुख्य रूप से भारत में सदियों से बनाया और खाया जाता रहा है, खासकर होली और शिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान। भांग को भांग के पौधों की पत्तियों और तनों को बारीक पीसकर दूध, चीनी और विभिन्न मसालों जैसे इलायची जैसे जायफल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। भांग एक गाढ़ा, मीठा और थोड़ा कड़वा ड्रिंक होता है। हालांकि आज भी भारत में कई लोग भांग का आनंद लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसका सेवन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। नंबर 1, बकरी का दिमाग और दिल। जो लोग मांसाहारी हैं वो आमतौर पर भोजन के लिए चिकन, गाय, बकरी, मछली, भैंस आदि के मांस का उपयोग करते हैं। इन्हीं में हम बात करने जा रहे हैं खाने की उन अजीबोगरीब डिशेस के बारे में जिन्हें मटन पसंद करने वाले भी खाते हैं। क्या आपने कभी बकरी के दिमाग और दिल के फूड आइटम के बारे में सुना है? जी हाँ, भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे भी लोग हैं जो बकरी के दिमाग और दिल से बने व्यंजन पसंद करते हैं। भारत में व्यंजन आमतौर पर हैदराबाद, लखनऊ और कश्मीर जैसे मजबूत मुस्लिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे आमतौर पर नान या चावल के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा भारत के कुछ क्षेत्रों में कलेजी मसाला और कलेजी फ्राई बकरी के दिल का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। तो ये थे वो अजीबोगरीब फूड्स जो भारतीय खाते हैं। आपको इनमें से कौन सा खाने का आइटम सबसे अजीब लगा, कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप किसी अजीबोगरीब खाने के बारे में जानते हैं तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।